हेलो एवरीवन, एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुड लक कॉइन कलेक्शन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेफिनेटिव सीरीज के वन पाइस कॉइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक पैसे का सिक्का जिसे घोड़े वाला सिक्का भी बोला जाता है। दोस्तों, ये सिक्के ब्रोंज की मिश्र धातु में जारी किए गए थे 1950 से लेकर 1955 तक। और दोस्तों, ये सिक्के काफ़ी सारे लोगों के पास पुराने सिक्कों में देखने को मिल जाते हैं, बस लोगों को इसकी पहचान करना नहीं आती और ना सही कीमत के बारे में मालूम। दोस्तों, इसमें एक सिक्का तो ऐसा भी है जो आपको दिला सकता है 5,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, वन पाइस का एक कॉइन आपको दिला सकता है 40,000 रुपये तक। बस आपको उन सिक्कों की पहचान करना आना चाहिए। तो इसीलिए आज की इस वीडियो को आप हमारी एक बार ध्यान से ज़रूर देखें, बिना स्किप करें। और वीडियो देखने के बाद में आप अपने पुराने सिक्के चेक करें, क्या पता ऐसे दुर्लभ सिक्के आपके पास में हों और आपको पता भी ना हो। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस अपलोड हो वो पहुंच सके आप तक सबसे पहले। और दोस्तों, एक छोटा सा सजेशन चाहिए था आप लोगों से। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के साथ में शेयर करूं, जिससे आप लोगों को अपने पुराने सिक्के और नोट की कीमत जानने के लिए आसानी हो, तो आप इस बात का जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आगे हम इस प्रक्रिया को शुरू कर पाएँ। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने आज के सिक्कों की ओर। तो व्यूअर्स, ये है वो वन पाइस के घोड़े वाले सिक्के। सबसे पहले हम इन सिक्कों की बेसिक डिटेल में बात करेंगे। तो ये सिक्के डेफिनेटिव सीरीज के सिक्के हैं, मतलब कि आम चलन के लिए ये सिक्के जारी किए गए थे 1950 से लेकर 1955 तक। सिक्के का मेटल है ब्रोंज। वेट की अगर हम बात करें तो 1950 वाले सिक्के 3.88 ग्राम में जारी किए गए थे और 1951 से लेकर 1955 तक वाले सिक्के 2.92 ग्राम में जारी किए गए थे। साइज है 21 mm और शेप है सर्कुलर। और दोस्तों, ये सिक्के भारत की 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इन सिक्कों की दुर्लभता और इनकी सही कीमत की। तो दोस्तों, ये सिक्के सबसे पहली बार 1950 में जारी किए गए थे भारत की 2 मिंटों द्वारा, बॉम्बे और कलकत्ता। और ये दोनों ही मिंट के सिक्के आते हैं स्कार की कैटेगरी में और यूएनसी कंडीशन में आपको दिला सकते हैं 75 रुपए तक। ठीक, वहीं अगर हम बात करें 1951 वाले सिक्के की, तो 1951 में भी ये सिक्के भारत की 2 ही मिंटों से जारी किए गए थे, बॉम्बे और कलकत्ता। और ये दोनों ही मिंट के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में और यूएनसी कंडीशन में आपको दिला सकते हैं 40 रुपए तक। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें 1992 वाले सिक्के की, तो 1992 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट से जारी किए गए थे और ये बॉम्बे मिंट वाले सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में और यूएनसी कंडीशन में आपको दिला सकते हैं 50 रुपए तक। अब दोस्तों, बात करते हैं 1953 वाले सिक्के की। तो 1953 में ये सिक्के भारत की 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। अब दोस्तों, बात करें अगर हम इनकी दुर्लभता की, तो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का दोस्तों आता है कॉमन की कैटेगरी में और यूएनसी कंडीशन में आपको दिला सकता है 40 रुपए तक। वहीं अगर हम बात करें कलकत्ता मिंट वाले सिक्के की, तो कलकत्ता मिंट वाला सिक्का भी आता है कॉमन की कैटेगरी में और यूएनसी कंडीशन में आपको दिला सकता है 40 रुपए तक। अब रही बात दोस्तों हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की, तो ये हैदराबाद मिंट वाला सिक्का आता है रेयर की कैटेगरी में और आपको दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में दोस्तों 35,000 रुपए तक। जी हाँ दोस्तों, 5,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक भी आपको दिला सकता है ये 1953 का हैदराबाद मिंट वाला सिक्का। अब आपको इस सिक्के की पहचान किस तरह करनी है दोस्तों, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इस हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की पहचान किस तरह करनी है। क्योंकि उस टाइम पर जो हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क था वो जैसे अब है वैसे नहीं था, दूसरे तरीके से था। अब वो किस तरीके से था, वीडियो में आप बने रहे, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक, अब हम दोस्तों अगर बात करें 1954 में जारी सिक्कों की, तो 1954 में भी ये सिक्के भारत की 3 ही मिंटों से जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। इसमें बॉम्बे मिंट वाला सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है और यूएनसी कंडीशन में आपको दिला सकता है 40 रुपए तक। वहीं अगर हम बात करें कलकत्ता मिंट से जारी सिक्के की, तो कलकत्ता मिंट वाला सिक्का भी आता है कॉमन की कैटेगरी में और यूएनसी कंडीशन में आपको दिला सकता है 40 रुपए तक। अब दोस्तों, बात रही 1954 वाले
हैदराबाद मिंट से जारी सिक्के की। तो ये सिक्का आता है रेयर की कैटेगरी में और आपको दिला सकता है 300 रुपये से 4000 रुपये से भी ऊपर तक दोस्तों। ये 1954 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। ठीक, अब रही बात दोस्तों 1955 में जारी सिक्के की। तो 1955 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए थे। इसमें बॉम्बे मिंट वाला सिक्का आता है स्कार की कैटेगरी में और यूएनसी कंडीशन में आपको दिला सकता है 150 रुपये तक। और बात करें अगर हम हैदराबाद मिंट से जारी सिक्के की, तो दोस्तों हैदराबाद मिंट वाला सिक्का भी आता है रेयर की कैटेगरी में और यूएनसी कंडीशन में आपको 6000 रुपये तक दिला सकता है। वहीं अगर आपके पास थोड़ा लो कंडीशन का है, जिसे एक्स्ट्रा फाइन हम बोलते हैं, तो आपको उस कंडीशन में दिला सकता है 3000 रुपये तक। मतलब कि 500 रुपये से 6000 रुपये तक ये सिक्का आपको दिला सकता है 1955 हैदराबाद मिंट। तो दोस्तों ये तो रही इन सिक्कों की दुर्लभता और इनकी सही कीमत की बात। अब रही बात दोस्तों हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की पहचान आपको किस तरह करनी है। तो दोस्तों ये देखिए, आपको यहाँ एक फोटो दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ जब आप गौर करेंगे तो जैसे आप जो हैदराबाद मिंट का जो मिंट मार्क है, ठीक, अभी के आपको जो सिक्कों पे देखने को मिलेगा वो आपको स्टार देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इन सिक्कों पर हैदराबाद मिंट पे स्टार देखने को नहीं मिलेगा। आपको एक डायमंड देखने को मिलेगा जो कि बीच में से कटा हुआ होगा, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। उस टाइम पे दोस्तों हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क कुछ इस तरह होता था। ठीक, तो आपको इस तरह करनी है पहचान हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की। जैसे कि मैंने आपको बताया 1953, 54 और 55 के हैदराबाद मिंट के सिक्के वैल्यूएबल हैं और पहचान आपको इसी तरह करनी है। आपको एक डायमंड शेप मिंट मार्क देखना है जिसमें बीच में से जो कटा हुआ होगा, जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं। और दोस्तों अगर ये सिक्के आपको मिल जाते हैं तो ये वैल्यूएबल सिक्के हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी दुर्लभता और इनकी सही कीमत। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। और दोस्तों अगर आपको किसी भी कॉइन्स या नोट की जानकारी चाहिए अगली वीडियो में, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बना दूंगा। थैंक यू।